नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिग न्यूज में आपका स्वागत है और अब सीधे चलते हैं आज के मुख्य समाचार पर। और अब झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। जहां हर दिन बारिश की वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रोज कमाने खाने वालों के लिए मानसून की मार झेलनी पड़ रही है। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। जहां हर दिन बारिश की वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए मानसून की मार झेलनी पड़ रही है। वैसे कोरोना महामारी ने पहले ही इनकी कमर तोड़ दी है। दूसरी ओर बारिश की वजह से इन्हें खाने के लाले पड़ रहे हैं। कोई रोज कमाने वाले लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जीवन कैसे चलेगा। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है और दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। कदमा में दूध की चोरी करते धराए सीताराम डेरा का युवक, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत उलियान स्थित प्रमोद सिंह ने दूध के दुकान से सोमवार की सुबह 6 बजे बाइक सवार 2 युवक दूध की चोरी करने का प्रयास करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए। दोनों चोर दूध का कैरेट बाइक में लेकर भागने की फिराक में थे। इसी बीच प्रमोद सिंह ने उन्हें देख लिया और पकड़ने के लिए दौड़े। चोर भागने के क्रम में बाइक से गिर गया। हालांकि एक चोर भागने में सफल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान सीताराम डेरा देवनगर निवासी बॉबी सिंह के रूप में की गई। पुलिस थाने में रखकर उसके फरार साथी के बारे में पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रमोद सिंह की दूध की दुकान उलियान में है। सोमवार सुबह 6 बजे बाइक सवार 2 चोर उसकी दुकान के बाहर आए और दूध का 4 कैरेट चोरी कर बाइक में लेकर भागने का प्रयास। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित ऋषि भवन में मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर मारवाड़ी युवा मंच ने मन से जुड़े दिवंगत सदस्यों के याद में आयोजित की गई। इन सभी गणमान्य सदस्यों की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हुई थी। इस शिविर में मन से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपना रक्तदान किया। संग्रह किए गए रक्त को ब्लड बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को प्रदान करेंगे। इधर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने रक्तदान कर रहे सदस्यों की हौसला अफजाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था है। किसी भी विकट परिस्थिति में मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर का मानव सेवा सहित संस्था से जुड़े दिवंगतों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप है। मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के द्वारा आज यह रक्तदान का शिविर अपने दिवंगत कार्यकर्ताओं के मद्देनजर उनके याद में यह समर्पित है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस तरह का कैंप में इनके बीच आया हूं रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने हेतु, क्योंकि मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर का एक अलग जमशेदपुर में पहचान है। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाधान समाज का या शहर का, मारवाड़ी युवा मंच अपनी उपस्थिति सबसे पहले दर्ज कराता है। और इसके इतना बड़ा जो रूप है कि रक्तदान एक इनका एक स्वरूप है, इनका और कई रूप है समाज को सेवा देने के लिए। क्योंकि मैं इनसे काफ़ी लगाव में रहता हूं और इनका सानिध्य हमको मिलता रहता है। इनका आशीर्वाद छोटे भाइयों का, बड़ा भाइयों का हमेशा तत्पर बना रहता है। मैं अपनी तरफ से पूरे दिवंगत हमारे संस्थापक सदस्यों के प्रति नमन करता हूं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम वो आगे भी बढ़ चढ़कर करता रहे और हम लोग की जहां पर जिस प्रकार की जरूरत हो। आज की इस उपलक्ष्य में किस संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर किया जा रहा है? विश्व रक्तदान शिविर रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में आयु अवध जमशेदपुर शाखा ने रक्तदान शिविर आयोजित किया है। क्या है पूरा बताइए जी, कितने लोगों ने? अभी तक 50 हो गया है। 250 की उम्मीद है। बारिश हो रही है, कोरोना काल है, अभी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। इस तरह का जो आज कैंप लगा है, क्या उद्देश्य है इसमें? ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही थी। ब्लड बैंक ने कहा कि आप कैंप लगाइए, ज़्यादा लोग जुड़े। कोरोना काल में ब्लड की कमी होती थी। मदर टेरेसा प्रकरण में प्रशासन के सुस्त रवैये को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में तानाशाह का शासन चल रहा है। टेल्को स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में 2 नाबालिग लड़कियों को भगाने और वहां के संचालक द्वारा नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने का मामला
आने के बाद संचालक फरार है। वहीं जिला प्रशासन जांच करने की बात कहते हुए अब तक उन पर कार्रवाई नहीं कर सकी। इसको लेकर धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक विरोधी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी घटना का जांच 24 घंटे में हो जाता है, लेकिन यह लगता है कि 6 महीने से 6 वर्ष तक लगेगा। ऐसा शासन है मानो अंग्रेजों वाली तानाशाह का शासन चल रहा है। नाबालिग बच्चियों एवं महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले ट्रस्ट के संचालक पर प्रशासन अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। कहीं न कहीं प्रशासन के अलावा अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि लंबित इस प्रकरण के दोषियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजे। का मुख्य उद्देश्य यही नहीं है कि अभी जो मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां आपको सामने आई। उस गड़बड़िया को हमारे पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा या सरकार के द्वारा उसको सही रूप से जांच होनी चाहिए। बहुत से हमारे सामाजिक सेवकों ने इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सरजू राय में घाटशिला के विधायक आप रामदास सोरेन ने आजसू पार्टी के हमारे ओबीसी के जो जिला के सचिव है हमारे मनोज गुप्ता जी, इन्होंने अनेकों बार पत्राचार किए हैं एसपी को, डीसी को, अनेक पदाधिकारियों को, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया, इस जिला के डीसी प्रशासनिक पदाधिकारी का ध्यान नहीं गया। तब बाध्य होकर के हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर ये हम जानकारी देना चाहते हैं सरकार को और पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारियों को कि आप लोग इस विषय पर ध्यान दें। महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, बच्चों पर अत्याचार हो रही है, इतनी बड़ी अत्याचार अन्याय के बाद भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। यह संदेहजनक बातें हमारे सामने प्रकट हो रही है। ये संदेह की बात है। क्यों ऐसी घटनाएं घटने के बाद उसमें जांच भी हो, जांच में दोषी ही लोग पाए गए हैं, अभी भागे फिरे हुए। एक लड़का जो है सो उसका सागर पाल जो है उसको इन लोगों को द्वारा फंसाया गया जेल में। जो गलती करे वे खुलेआम घूमे, जो निर्दोष हो उसको जेल भेजा जाए। ये अत्याचार अन्याय, जितना अत्याचार अन्याय जो है अंग्रेजों ने भारतवासियों पर नहीं किया था, लेकिन इस समय में अत्याचार अन्याय हो रही है। इसलिए मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूँ, मैं पुलिस पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं तो बाध्य होकर के यहाँ की जनताएं न रोड पर उतरेगी, डीसी महोदय का कार्यालय का घेराव करेगी। कोरोना का कोई ध्यान हम लोग नहीं मानेंगे। जब इन लोगों के द्वारा अत्याचार अन्याय होगी तो अत्याचार अन्याय किया, भारतवासियों ने एकजुट होकर करके उसका विरोध किया, जो गुलाम देश को आजाद किया। तो क्या अभी क्या अत्याचार अन्याय को हम लोग बर्दाश्त करते चले? अत्याचार होती रहे, महिलाओं पर आपको अनेकों अत्याचार का रूप रेखा आ रहा है, बच्चिया पर छोटे जांच कोई बनाई अमेरिका जाने आने का समय का नहीं है। जांच को कितना दिन लगता है? 6 साल लगेगा कि 6 महीना लगेगा? जांच तो कोई भी जांच आपका अधिक से अधिक 24 घंटा ज्यादा, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है, प्रशासन नहीं चाहती है कि दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। इसमें किसी न किसी बरिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये हमारा क्षेत्र के लिए। विगत कुछ दिनों से खड़ंगा झाड़ हाशिए पर चल चुका है और प्रकाश में मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट को गलतियां को, कमी को लाने का प्रयास किया है और देखते देखते आपके माध्यम से जांच भी चल रही है, गिरफ्तारी की भागे हुए हैं लोग डर के मारे मदर टेरेसा। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हो गई थी उसके ठीक एक दिन बाद 8/6/21 को पुलिस के समक्ष
पुष्पा रानी तिर्की अपना बयान जारी करती है, पुलिस वहाँ उपस्थित होते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए उस दिन, और आज उसका नतीजा यह है कि पूरे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का सिरदर्द हरपाल सिंह थापड़ और पुष्पा रानी तिर्की एवं उसके सहयोगी बन चुके हैं। अब हमारे जिला के प्रशासनों के कार्यशैली पर जनता का सवाल उठने लगा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले भी ऐसी मामला उजागर हुई थी तो उसको स्थानीय थाना का लेवल तक ही उसको मामला को सजा दिया गया था। लेकिन ये एक सवालिया निशान है, और अब हम लोग बस्ती के लोग पूरा मन बना चुके हैं और सड़क तो उतरने का काम करेंगे। 15 दिन का ये अंदर में हम लोग अगर जनता और ये इसको गिरफ्तारी नहीं होती है प्रशासन के द्वारा 1-2 दिन में, तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी मामला पे निश्चित आज अगर नहीं तो एक सागर पाल नामक व्यक्ति को एक छोटी सी बच्ची का और उसकी माँ के द्वारा लिख के दिए जाने पर उसको आधे घंटे में जेल भेज दिया गया, आधे घंटे में। और इसकी आज 1 हफ्ता हो गई, पूरा 1 हफ्ता होने जा रहा, आज 9 दिन हो गया। इस 9 ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेशन यूनिट के उद्घाटन होने के बाद पहले स्तर से सबूज बंगला सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ कुल 6 जिलों में स्थित सदर अस्पताल परिसर में ब्लड कंपोनेंट्स के सेपरेशन यूनिट की संस्थापना की गई, जहां इस संस्थापना के क्रम में पहले स्तर में रक्तदान का जिम्मा सबूज बंगला सोसाइटी को दिया गया। वहीं सबूज बंगला सोसाइटी संस्था के द्वारा 13 सदस्यों की टीम ने यूनिट में रक्तदान किया, जहां संस्था के अध्यक्ष मौसमी दास ने बताया कि उनकी संस्था को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस यूनिट के स्थापना होने के बाद पहली बार उनकी संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के इस शिलान्यास की प्रशंसा करते हुए कहा कि सदर अस्पताल पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग निर्भर रहते हैं। इस अस्पताल में सेपरेशन यूनिट बन जाने से प्लेटलेट प्लाज्मा FFP की समस्या मरीजों को नहीं होगी। पहली बार यहाँ सदर हॉस्पिटल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमें हमारे सबूज बंगला सोसाइटी को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग ब्लड डोनेट कर सकें। इस कार्य में हमारे साथ SRK कमलेश जी और पीटर जी, कितने लोगों ने मिल करके दिया? यहाँ पे कम से कम अभी 13 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। मतलब इस यूनिट के स्थापित ऑनलाइन उद्घाटन के बाद पहली बार आप लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? हाँ, ब्लड डोनेट कर रहे हैं? हम लोग ये पहली बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये उद्घाटन समारोह के बाद हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। क्या मदद मिलेगी इस यूनिट के स्थापित हो जाने से? इसके स्थापित होने से हमारे मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और परसुडी के क्षेत्र में ही ब्लड बैंक है, तो यहाँ के मरीजों को भी यहाँ से हेल्प मिलेगा। जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है यहाँ पे आके ब्लड ले सकते हैं सदर हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? मौसमी दास, सबूज बंगला सोसाइटी। मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पानी टैंकी के समीप पबजी खेलने में इतना मशगूल हुआ रंजीव यादव की ट्रेन के चपेट में आकर घायल हो गया। मनोहरपुर के ग्वालापट्टी का रंजीत यादव 25 वर्षीय युवक रेलवे के किनारे अपना भैंस चरा रहा था। साथ ही वह मोबाइल में रेल पटरी के समीप बैठकर पबजी गेम खेल रहा था। खेल में इतना मशगूल हो गया कि ट्रेन के इंजन से उसे धक्का लग गया, जिससे उसकी छाती में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने उसे मनोहरपुर CHC में भर्ती कराया है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।